जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे और आप हमेशा खुश रहें अपने परिवार के साथ। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आपको 5 जानकारियां देने वाला हूं। अब ये 5 जानकारियां कौन सी मैं आपको देने वाला हूं, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। जैसा कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लिखा हुआ है आ गया पीएम मोदी जी का मैसेज दिवाली पे। जी हाँ दोस्तों दिवाली पर पीएम मोदी जी ने आपको मैसेज किया है। आपके पास मेल पर एक मैसेज आया होगा पीएम मोदी जी का। दिवाली की शुभकामनाएं आपको भेजी हैं पीएम मोदी जी ने। और दोस्तों इस मैसेज में मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जो काम किया दिवाली से पहले, उसके बारे में भी चर्चा करी गई है। मैसेज दिखाकर आगे समझाऊंगा कि पीएम मोदी जी ने क्या लिखा है। फिर दोस्तों 3 बड़े दिवाली गिफ्ट। दिवाली से पहले पीएम मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने कुछ गिफ्ट आपको दिए हैं। जैसे कि डीएडीआर में 3% की बढ़ोतरी करी, या फिर बोनस की घोषणा करी, या फिर महंगाई जो है उसको कम कर दिया, जिससे कि जो जीएसटी की दरें हैं वो भी कम हो गई। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा बीजेपी सरकार कहती है, मोदी सरकार कहती है कि हमने घोषणाएं करी हैं, बहुत कुछ मिला है। फिर दोस्तों 8 सीपीसी और 18 महीने का डीए का एरियर, जो सबसे बड़ी डिमांड है कर्मचारियों की या फिर हमारी, इस पर मोदी सरकार ने कुछ नहीं कहा। दिवाली पर 18 महीने का एरियर बड़ा मुद्दा, सरकार का जवाब, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। यह जानकारी है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर, पीसीडीए नेवी मुंबई का एक लेटर। जी हाँ दोस्तों, लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर एक लेटर जारी करा गया है आपके लिए। और दोस्तों ये लेटर है पीसीडीए नेवी मुंबई का, डीओपीपीडब्ल्यू का। क्या है पूरा लेटर लाइफ सर्टिफिकेट पर, इसकी पूरी जानकारी दूंगा आगे लेटर दिखाकर। फिर दोस्तों आपकी कुछ डिमांड्स हैं, कुछ जेन्युइन डिमांड्स हैं जो पूरी होनी चाहिए भारत सरकार के द्वारा। अब आपकी कौन सी डिमांड है जो सरकार पूरी कर सकती है, इसकी एक लिस्ट है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और ये जानकारी है पीएम मोदी जी का मैसेज। जी हाँ दोस्तों ये पूरा मैसेज है जो पीएम मोदी जी ने किया है दिवाली पर। इसमें बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं पीएम मोदी जी ने। अब क्या है पूरा मैसेज, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों जैसा आपको पता है, वित्त मंत्रालय की तरफ से और उसके बाद सीजीडीए की तरफ से एक लेटर जारी करा गया, जिसमें कहा गया था कि दिवाली पर किसी भी कर्मचारी को कोई गिफ्ट नहीं दिया जाएगा विभागों द्वारा। लेकिन दोस्तों जो लेटर निकाले गए थे उसका पालन नहीं हो रहा विभागों द्वारा, अधिकारियों द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मना करने के बावजूद भी अधिकारियों द्वारा गिफ्ट दिया जा रहा है कर्मचारी को। इसी पे दोस्तों एक खबर आई है जो मैं आगे आपको देना चाहूंगा। फिर दोस्तों एक और जानकारी मैं आपको दूंगा डीएडीआर के एरियर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सटीक फॉर्मूला बताऊंगा डीएडीआर का एरियर निकालने का, बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी भी इस्तेमाल करती है एरियर देने के लिए। क्या है बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला, इसकी जानकारी दूंगा आगे। तो दोस्तों बस यही 5 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी ऐसे पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 34%। दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब दोस्तों आप मेरी लेटेस्ट जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको मिल पाएंगी। शायद आप भूल गए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला रहा हूं। आप सबसे पहले वीडियो देखने से पहले आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सटीक ऑथेंटिक जानकारियां ही दी जाती हैं। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को भी अपने ग्रुपों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, लेकिन सबसे पहले क्या करना है आपको? चैनल सब्सक्राइब। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा डीएडीआर के एरियर के बारे में। जी हां दोस्तों, मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, एग्जैक्ट फॉर्मूला बताऊंगा कि किस तरीके से आप 3 महीने का एरियर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन फॉर्मूला बताने से पहले एक छोटी सी जानकारी दूंगा डीआर के एरियर के बारे में।
काफी ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो कह रहे हैं कि स्पर्श की तरफ से हमें अभी तक डीआर का एरियर नहीं मिला। दोस्तों आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। जब पीसीडीए स्पर्श का ऑफिस खुलेगा तो डायरेक्टली आपको कस्टमर केयर को कॉल लगानी है। वहां पर कॉल लगा के पूछना है कि आपका डीआर का एरियर अभी तक क्यों नहीं आया, क्या आपका एरियर प्रोसेस में था या नहीं था। तो दोस्तों पहला स्टेप आप ये फॉलो कर सकते हैं। दूसरा स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं सीपी ग्राम में कंप्लेन। सीपी ग्राम में भी कंप्लेन डाल सकते हैं। दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अभी तक डीआर का एरियर नहीं मिला तो दोस्तों जब पीसीडी स्पर्श का ऑफिस खुलेगा तब कस्टमर केयर पे कॉल लगा के वहां पूछ लीजिएगा। बाकी पेंशनर्स को मिला है एरियर, बाकी पेंशनर्स को दिया गया है, लेकिन जिनको नहीं मिला मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं फॉर्मूला कि किस तरीके से आप 3 महीने का डीआर का एरियर कैलकुलेट करेंगे। इस फॉर्मूले को आप हमेशा अपने पास संभाल के रख लीजिए आगे के लिए भी। अब दोस्तों सोशल मीडिया पे आपको बताया जा रहा है कि आप अपनी बेसिक पेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे 0.09 से तो आपका एरियर निकल आएगा 3 महीने का। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ये कारगर फॉर्मूला नहीं है, सही फॉर्मूला नहीं है। जी हां दोस्तों, यानी कुछ पेंशनर्स का ये सही एरियर कैलकुलेट करेगा, लेकिन कुछ पेंशनर्स का एरियर तो निकालेगा लेकिन 2 से 3 रुपए कम। तो दोस्तों हमें चाहिए एक एग्जैक्ट फॉर्मूला, एक सही फॉर्मूला जिसके बेस पर 3 महीने का एरियर कैलकुलेट हो। अब दोस्तों सोशल मीडिया पे जो फॉर्मूला बताया गया है सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। दोस्तों जैसे किसी की बेसिक पेंशन है 13,020 रुपए और सोशल मीडिया पे बताया गया है कि आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.09 से, यानी जो भी आपकी बेसिक पेंशन है अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.09 से तो आपका एरियर कैलकुलेट होगा 1171.80। जैसे किसी की बेसिक 13,020 है, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.09 से तो यह आ जाएगा 1171.80। लेकिन दोस्तों एरियर तो कैलकुलेट हो जाएगा 3 महीने का, लेकिन दोस्तों कुछ पेंशनर्स का ये एरियर कम कैलकुलेट होगा 2 से 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। इसका मतलब है कि ये एग्जैक्ट फॉर्मूला सही नहीं है। दिस इज नॉट राइट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डीएडीआर एरियर, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। अब दोस्तों पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी कौन सा फॉर्मूला अपनाती है डीएडीआर का एरियर निकालने के लिए, ये मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि सीपीपीसी या फिर डीपीडीओ या फिर ट्रेजरी, जितनी भी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी है इस पार्ट को छोड़कर। अब दोस्तों यहां पे देखिए एग्जैक्ट मेथड, ये मेथड हम भी अप्लाई करते हैं अपने पेंशन डिपार्टमेंट में, तो इस मेथड को आप संभाल के रख लीजिए अपने पास आगे के लिए भी और अभी के लिए भी। अब दोस्तों यहां पे देखिए जैसे किसी की बेसिक पेंशन है 13,020, इसका सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है कि गवर्नमेंट ने कितना परसेंट आपका डीएडीआर बढ़ाया। अभी आपका डीएडीआर बढ़ाया सिर्फ 3%, 55% से बढ़कर हो गया 58%, तो 3% की बढ़ोतरी हुई। तो दोस्तों आपको अपनी बेसिक पेंशन का सबसे पहले 3% उसका निकालना है, 3%। तो दोस्तों ये आ जाएगा 390.60, ये फिगर आ गई 390.60। अब दोस्तों जो भी फिगर आएगी इसको राउंड ऑफ कर देना है आपको, राउंड ऑफ। जैसे कि दोस्तों पेंशन मंत्रालय के डीआर के आदेश में भी लिखा हुआ था कि जो भी एरियर कैलकुलेट होगा वो एक नेक्स्ट हायर रुपी होगा। अब दोस्तों जो भी यहां पे वैल्यू आ गई इसे आपको राउंड ऑफ करना है। जैसे ये 390.60 है तो दोस्तों ये राउंड ऑफ होके होगा 391 रुपए, 391। अगर ये 0.5 से कम है तब भी दोस्तों ये 391 होगा, अगर 0.5 से ज्यादा है तब भी ये 391 होगा। आपको इसे 390 रुपए नहीं लेने, 391 रुपए लेने हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए राउंड ऑफ कर दिया, हमने ले लिया 391। अब इसे मल्टीप्लाई करना है 3 से, क्योंकि 3 महीने का एरियर है, जुलाई अगस्त सितंबर का। तो दोस्तों मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये एरियर आ जाएगा 1173। तो दोस्तों अब आप यहां पे डिफरेंस देखिए, जो पहले सोशल मीडिया पे आपको फॉर्मूला बताया गया 0.09, उसमें एरियर बन रहा है 1171.80 और जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है उसके अनुसार आपका एरियर बन रहा है 1173। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही एरियर है, यही आपको मिलना चाहिए 1173। तो दोस्तों आप ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, ये बिल्कुल एग्जैक्ट एरियर निकालता है, बिल्कुल एग्जैक्ट। इस तरीके से आप अपना एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 0.09 का तो दोस्तों कुछ पेंशनर्स का सही निकल आएगा एरियर, लेकिन कुछ पेंशनर्स का कम निकलेगा एरियर, 2 से 3 रुपए कम। तो दोस्तों आप ये वाला मेथड अप्लाई ना करके ये वाला अप्लाई करिए मेथड। दिस इज द बेस्ट मेथड
फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ DIDR। तो दोस्तों पहली जानकारी मैंने आपको ये दी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, वित्त मंत्रालय की तरफ से CGD की तरफ से एक आदेश दिया गया था जिसमें लिखा हुआ था कि कर्मचारियों को दिवाली पर कोई गिफ्ट नहीं दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी आदेशों का पालन नहीं हो रहा। आप यहां पे देख रहे हैं एक अधिकारी द्वारा दिवाली पे कर्मचारियों को गिफ्ट दिया जा रहा है। हालांकि मेरे को तो अच्छा लग रहा है कि दिवाली पे गिफ्ट दिया जा रहा है, लेकिन दोस्तों जो आदेश था उसके खिलाफ होकर ये दिवाली गिफ्ट बांटा जा रहा है। अब यहां पर एक मैसेज आया, व्यय विभाग के आदेशों या यहां तक किसी रक्षा लेखा विभाग। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों ये जो डिपार्टमेंट है ये रक्षा लेखा विभाग का है, यानी CGDA का है। तो दोस्तों वहीं पर आदेशों का पालन नहीं हो रहा वित्त मंत्रालय का। सोचने वाली बात है। तो इस लेखा विभाग में मुख्यालय कार्यालय द्वारा जारी आदेशों की परवाह भला किसे है? यह तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें रक्षा लेखा विभाग के एक वरिष्ठ संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा स्वयं दिवाली उपहार सौंपते हुए संबंधित आदेशों के खिलाफ साफ तौर पर कहानी बयां करती है कि ये अधिकारी किस तरीके से आदेशों का पालन नहीं करते। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं कि आदेश आने के बावजूद भी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दिया जा रहा है। लेकिन मेरे को तो अच्छा लगता है कि दिया जा रहा है, अच्छा लगता है मुझे। लेकिन फिर दोस्तों याद आता है कि आदेश तो निकल रखा है, अब इस पे अधिकारी काम नहीं कर रहे, इन आदेशों का पालन नहीं कर रहे। बाकी दोस्तों आपके अपने विचार क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों एक और जानकारी की तरफ। अब दोस्तों जानकारी मैं आपको दूंगा PM मोदी जी का मैसेज। जी हां दोस्तों, अब ये मैसेज सभी के पास आया है जिनकी मेल आईडी है। आप मेल खोलकर चेक कर सकते हैं PM मोदी जी का मैसेज। PM मोदी जी ने सबको मैसेज किया है, दिवाली का शुभ संदेश भेजा है आपको। अब क्या लिखा है दोस्तों, मेरे प्यारे देशवासियों, ऊर्जा और उमंग से भरी दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हां दोस्तों, PM मोदी जी ने आपको शुभकामनाएं भेजी हैं दिवाली पे। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद यह दूसरी दीपावली है। जी हां दोस्तों अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ था उसके बाद की दोस्तों ये दूसरी दीपावली है। प्रभु श्री राम हमें मर्यादा का पालन करना सिखाते हैं, साथ ही हमें अन्याय से लड़ने की सीख भी देते हैं। इसका जीवंत उदाहरण हमने कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा। जी हां दोस्तों, इन्होंने खुद बताया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बनाया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मर्यादा का पालन भी किया और अन्याय का बदला भी लिया। इस बार की दीपावली इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश के अनेक जिलों में दूर दराज के क्षेत्रों में पहली बार दीपावली के दीप जलेंगे। ये वो जिले हैं जहां नक्सलवाद और माओवादी आतंक को जड़ से मिटा दिया गया है। बीते दिनों में हमने देखा है कि कैसे अनेक व्यक्ति हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्य धारा में शामिल हुए और उन्होंने देश के संविधान के प्रति आस्था जताई है। देश की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन ऐतिहासिक उपलब्धियों के बीते कुछ दिनों पहले देश में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की भी शुरुआत हुई है। जी हां दोस्तों, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म का मतलब क्या है कि जो GST की दरें हैं उसमें कमी हुई है, महंगाई को कम किया है यहां पे मोदी सरकार ने। नवरात्रि के पहले दिन GST की कम दरें लागू हुई हैं। GST बचत उत्सव में देशवासियों के हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं। जी हां दोस्तों, PM मोदी ने कहा कि हमने महंगाई को कम कर दिया है, जो GST की जो दरें हैं वो कम हो गई हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो लोग हैं, जो भारत के देशवासी हैं, वो खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, देशवासियों के हजारों करोड़ रुपए में बचत हो रही है, उनका पैसा बच रहा है लोगों का। अनेक संकटों से गुजर रहे विश्व में हमारे भारत स्थिरता और संवेदनशीलता दोनों का प्रतीक बनकर उभरा है। आने वाले कुछ समय में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने वाले हैं। जी हां दोस्तों, PM मोदी जी का लक्ष्य है 2047 का। जी हां दोस्तों, 2047 तक भारत को मजबूत देश बनाना है, विकासशील देश बनाना है, ऐसा PM मोदी जी का लक्ष्य है। साथ ही साथ PM मोदी जी ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने वाली है। जी हां दोस्तों, यानी कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ऐसा PM मोदी जी कह रहे हैं। फिर क्या लिखा है, विकसित और आत्मनिर्भर
भारत की इस यात्रा में एक नागरिक के तौर पर हमारा प्रमुख दायित्व है कि हम देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं, हम स्वदेशी अपनाएं और गर्व से कहें कि ये स्वदेशी है। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाएं, हम हर भाषा का सम्मान करें, हम स्वच्छता का पालन करें, हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, भोजन में तेल की मात्रा 10% कम करें, 10% कम करें और योग को अपनाएं। ये सारे प्रयास हमें और गति से विकसित भारत की ओर ले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि योग करें, किसी को दुख ना दें। दीपावली हमें यह भी सिखाती है कि जब एक दीप दूसरे दीप को जलाता है तो उसका प्रकाश कम नहीं बल्कि और बढ़ता है। इसी भावना से हम भी इस दीपावली पर अपने समाज में, अपने आसपास सद्भाव, सहयोग और सकारात्मक के दीप जलाने वाले हैं, दीप जलाने हैं। एक बार फिर आपको दीपावली की, दीप पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, ये पीएम मोदी जी का संदेश है जो आप लोगों के लिए भेजा गया है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप भी मैसेज कर सकते हैं, इन्हें कमेंट भी कर सकते हैं मैसेज करके। तो दोस्तों ये जानकारी इन्होंने दी है। दोस्तों बहुत जानकारी इन्होंने दी है कि किस तरीके से क्या क्या हुआ, क्या क्या चीजें इनकी सरकार ने करी है। महंगाई को कम किया, जीएसटी की दरें कम हो गई, साथ ही साथ जो सिंदूर का ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल चलाया गया, जो नक्सली थे, जो आतंकवाद था उसका सफाया करा। मतलब बहुत चीजें इन्होंने कही है। साथ ही साथ दोस्तों पीएम मोदी जी ने लक्ष्य बताया है कि हम भारत को सुदृढ़ बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, विकासशील बनाएंगे आगे के लिए 2047 तक। तो दोस्तों ये जानकारी दी है। हालांकि दोस्तों इसमें 8 सीपीसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मतलब कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए इसमें कुछ नहीं है, ना ही 8 सीपीसी का जिक्र और ना ही 18 महीने के डीए के ईयर का जिक्र। जो पहले घोषणाएं कर दी गई हैं, जो पहले कर दिया है पीएम मोदी जी ने, इनकी सरकार ने, उसी के बारे में कहा है। खैर दीपावली का अवसर है, आप नीचे कमेंट करके आप शुभकामनाएं संदेश दे सकते हैं पीएम मोदी जी को। बाकी आपके और कुछ विचार हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर पीसीडीए नेवी की तरफ से एक लेटर जारी करा गया है। क्या लिखा है इसमें? नेशन वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन। जी हाँ दोस्तों इनके द्वारा नेशन वाइड डीएलसी कैंपेन चलाया जा रहा है, जहां पर आप जा सकते हैं और डीएलसी सबमिट कर सकते हैं। अब यहां पे क्या लिखा है? स्पर्श सर्विस सेंटर नंबर 1 कॉर्पोरेट रोड कोलाबा मुंबई। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श सर्विस सेंटर है दोस्तों जो आपके लिए डीएलसी कैंपेन चला रहा है। वहां पर कर्मचारी बिठाए गए हैं जो आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। अब दोस्तों ये जो कैंपेन है ये कब से कब तक चल रहा है? 1 से 30 नवंबर तक चलेगा, 1 से 30 नवंबर 2025 तक। स्पर्श आउटरीच कैंपेन फॉर डीएलसी थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन ऐप विल ऑल्सो बी ऑर्गेनाइज एट दीज प्लेसेस। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे ऑफिस प्लेस है जहां पर ये डीएलसी कैंपेन चलेगा। कौन सी तारीख को? 2 तारीख को, 4 तारीख को, 8 तारीख को, 14 तारीख को और 23 तारीख को। ये मैं नवंबर की बात कर रहा हूं, नवंबर की, नवंबर में होगा। सबसे पहले दोस्तों 2 नवंबर 2025 को आर्मी कॉलोनी, रघुनाथ विहार, खरघार में यहां पर दोस्तों डीएलसी कैंपेन चलेगा। फिर दोस्तों 4 नवंबर को जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस थाने, कलेक्टर ऑफिस टेम्बीनेका थाने, मुंबई की बात हो रही है दोस्तों, ये मुंबई में। फिर दोस्तों JSWO मीरा रोड सर्वे, नामदेव गोखाले, कन्या मीरा रोड ईस्ट, ये 8 नवंबर को। फिर दोस्तों जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस कलीना, केयर ऑफ मिलिट्री गर्ल्स हॉस्टल कलीना, मुंबई, ये भी 14 नवंबर को। फिर दोस्तों जलवायु विहार सेक्टर A पुबई, ये 23 नवंबर को। तो दोस्तों मुंबई के आसपास के ये एरिया है जहां पर ये कैंपेन चलेगा। अब दोस्तों आप डायरेक्ट इन जगहों पर जाकर आप डीएलसी जमा करवा सकते हैं इन तारीख में। फिर दोस्तों नीचे नोट क्या लिखा है? ऑल पेंशनर्स कैन विजिट दीज प्लेसेस विद देयर आधार आईडी, पेंशन बैंक अकाउंट नंबर, स्पर्श पीपीओ नंबर एंड मोबाइल फॉर सबमिटिंग लाइफ सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों जो भी यहाँ पे जगह दी है, जो यहाँ पे डेट दी है, यहां पर आप जाएंगे, लेकिन अपने साथ आप ले जाएंगे आधार आईडी, पेंशन बैंक अकाउंट नंबर, स्पर्श का पीपीओ नंबर और मोबाइल नंबर जिसपे ओटीपी आएगा। फिर डायरेक्टली डीएलसी आप जमा कर पाएंगे। तो दोस्तों यहां पर तारीखें बता दिया और प्लेस बता दिया कि कहां पर ये डीएलसी कैंपेन चलेगा। तो अगर आप मुंबई के आसपास एरिया में रहते हैं तो डायरेक्टली आप इन जगहों पर पहुंच सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। Are these genuine demands for government employee and pensioners illegal, immoral or
अनएथिकल। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर कुछ डिमांड है कर्मचारियों की, पेंशनर्स की, जो सरकार के द्वारा मानी जा सकती हैं आगे। अब डिमांड कौन कौन सी है? इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 8 सेंट्रल पे कमीशन विदाउट एनी फर्दर डिले। जी हाँ दोस्तों, अब कोई देरी सरकार ना करे। सबसे पहले सरकार टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे 8 सीपीसी के और अध्यक्षों की नियुक्ति करे बिना देरी के। तो दोस्तों सबसे पहली डिमांड ये है। फिर दूसरी डिमांड है विड्रॉ द फाइनेंस बिल प्रोविजन दैट अनफेयरली डिस्क्रिमिनेट्स अमंग पेंशनर्स बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ देयर रिटायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों जो फाइनेंस बिल पास किया गया वित्त मंत्रालय की तरफ से, उस फाइनेंस बिल्स को कैंसिल किया जाए, वापस लिया जाए, ताकि 8 सीपीसी में किसी पेंशनर के साथ भेदभाव ना हो उसकी रिटायरमेंट की डेट को देखते हुए। फिर दोस्तों तीसरा है कन्वर्ट एनपीएस टू ओपीएस विदाउट एनी फर्दर डिले, रिस्टोर जस्टिस टू ऑल एम्प्लॉय। जो एनपीएस है या फिर जो यूपीएस है उसे कन्वर्ट कर दो ओपीएस में, ओल्ड पेंशन स्कीम में, क्योंकि सभी कर्मचारी डिमांड करते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, तो बिना डिले के ओपीएस को लागू किया जाए। फिर अगली डिमांड है इंप्लीमेंट कोर्ट जजमेंट यूनिफॉर्मली, decision of the honorable supreme court or the any other court should be extended to all the similarly placed employee and pension, not just the litigant. No one should be forced into avoidable litigation। यानी जो कोर्ट के ऑर्डर है उसको भारत सरकार अप्लाई करे। देखने में आता है कि कोर्ट अपने जजमेंट दे देता है, ऑर्डर दे देता है, लेकिन वो जजमेंट कई बार सरकार नहीं मानती, सरकार उसका पालन नहीं करती, तो इससे कर्मचारियों को, पेंशनर्स को वो फायदा नहीं मिल पाता अपने जजमेंट का। तो यही लिखा है कि जो जजमेंट है जो कर्मचारियों, पेंशनर्स के फेवर में, तो उस जजमेंट का पालन सरकार कहीं ना कहीं करे, जिससे कि पेंशनर्स, कर्मचारियों को उस जजमेंट का फायदा मिल पाए। फिर लिखा है एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। जी हाँ दोस्तों, दोज हु डेलिबरेटली डिले और डिनाई द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर मस्ट बी पेनलाइज एप्रोप्रिएटली। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बात नहीं सुनते, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, जो नकारात्मक सोच वाले इंसान हैं, जो काम नहीं करते, साथ ही साथ वो नुकसान करते हैं किसी कर्मचारी का, पेंशनर्स का, जो कोर्ट का आदेश भी नहीं मानते, तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फिर क्या लिखा है? दीज आर नॉट डिमांड, ये डिमांड नहीं है, बल्कि दे आर राइट अर्न थ्रू ईयर्स ऑफ ऑनेस्ट सर्विस टू द नेशन। बल्कि देश के प्रति, विभागों के प्रति जो काम किया किसी कर्मचारी ने, तो उसकी जो मेहनत है, उसका जो फल है, वो इन रूप में मिलना चाहिए, ये सभी मांगों को पूरा करते हुए। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। बाकी आपके कोई विचार है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ और पूछ रहा हूं तब भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। एक बार फिर से बड़ी दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बराबर सही जानकारी आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।